हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं पीएसबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर्स की 750 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.punjabandsindhbank.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी पीएसबी रहेगी, यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है आपका ये बैंक है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका एलबीओ की यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर्स की पोस्ट रहेंगी। जेंडर की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो आपका 750 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं, वहां आपकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो हो गए हैं 20 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 4 सितंबर 2025। तो 4 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो रिटर्न एग्जाम की जो है आपका अक्टूबर 2025 में कभी भी लिया जा सकता है, अक्टूबर में किसी भी तारीख में अक्टूबर की। और एडमिट कार्ड जो भी आपका रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो ये आपका ऑलमोस्ट जो मेजर सिटीज है वहां आपकी जो है एग्जाम सेंटर्स डाले जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 850 रुपए प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस और आपका जो पेमेंट गेटवे चार्जेस। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए रखी गई है प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस और आपका जो पेमेंट गेटवे चार्जेस हैं। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि आपका जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आप जो है अपना एप्लीकेशन फीस जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने जो है बैचलर डिग्री ले रखी हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो आप साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो है मिनिमम 18 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑफिसर कैडर इन ए पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका पास जो कम से कम 18 मंथ का जो है 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आपका एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 20 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी वगैरह, इनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन एज पर नॉर्म्स दिया जाएगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे रिटर्न एग्जाम, सेकंड स्टेज होगी एलपीटी की, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की आपको जो है लोकल लैंग्वेज यानी कि रीजनल लैंग्वेज आपको जो है आपकी स्पीकिंग राइटिंग वगैरह ये आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं एलपीटी जो क्लियर कर लेंगे पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे तो फोर्थ स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपको ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो आपका 120 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 120 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। टोटल टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 120 मिनट ही दिए जाएंगे, यानी कि टोटल लगा करके आपको 2 घंटे का टाइम पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका ये रिटर्न एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपके इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चंस, बैंकिंग नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे 30 क्वेश्चंस, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से आपके जो है 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के और 120 ही मिनट में उनको सॉल्व करने होंगे। अब बात करते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, प्लस आपकी जो इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो सैलरी जो इसकी स्टार्टिंग सैलरी 48,480 से लेकर के 85,920 के बीच में रहेगी, और सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन वगैरह होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर आपका बैंकिंग नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, और आपका जो है साथ में जो है अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो ये आपकी 750 वैकेंसीज है, अगर हम इसको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जो है आपका जनरल वालों के लिए 322 वैकेंसीज रिजर्व रख गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 197 वैकेंसीज है, एससी वालों के लिए 108 है, एसटी वालों के लिए 51 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 72 वैकेंसीज है। तो इस तरीके से आपकी टोटल लगा करके जो है 750 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, प्लस जो आपके ग्रेजुएशन यानी कि जो आपकी बैचलर डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से जो है रेडी रखना है स्कैन कॉपी करा करके। इसके साथ जो है आपका एक्सपीरियंस लेटर, यानी कि जहां का आपका जो एक्सपीरियंस है कि आपने लिया है वहां का आपका जो है कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप इनका किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स जो है होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा।
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि है www.punjabandsindhbank.co.in पर। जब आप वहां जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां पर जो है आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको अपना जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपने बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर्ड करा लेना है। यानी कि वहां से आपको यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना होगा, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है, यानी कि क्रेडेंशियल है, तो उन क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा डिटेल में फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करने के बाद, जो है डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक हैं, चाहे वो आपके बैचलर डिग्री के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी पंजाब एंड सिंध बैंक लोकल बैंक ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं आपको, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 20 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 4 सितंबर 2025। तो 4 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।